कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। हमने लेजर का टॉपिक स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर फिजिक्स से और हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और हमने दो बेसिक कंसेप्ट देखे थे। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है और स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बगैर हमारे पास लेजर बनाना पॉसिबल नहीं है। हमने इसकी लास्ट लेक्चर में देखा था कि चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेजर लाइट इंटेंस होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है और कोहेरेंट होती है। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम इसको यूनिडायरेक्शनल कैसे बना सकते हैं। हम इसको स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू यूनिडायरेक्शनल लाइट को बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि कैसे हम इसको इंटेंस कैसे बनाएंगे और इसकी इंटेंसिटी इसको इंटेंस करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की जरूरत है। हमें इसे समझना पड़ेगा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। अब आपको पता है कि आपके पास कोई भी अगर सैंपल है गैस का, उसके अंदर जो एटम्स हैं वो ज्यादातर ग्राउंड स्टेट में होते हैं। बहुत कम एटम, चंद एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, ज्यादा एटम्स हमारे पास ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ये मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना रही हूँ। ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी को मैं E1 कह देती हूँ। ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी को मैं E2 कह देती हूँ। अब मोस्टली एटम्स हमारे पास कहाँ होते हैं? ग्राउंड स्टेट में होते हैं। कुछ एटम्स होते हैं जो कि कोलिजन की वजह से एक्साइट होके हमारे पास कहाँ चले जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम पॉपुलेशन को इन्वर्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा एटम हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में हो और कम एटम हमारे पास ग्राउंड स्टेट में हो। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। कि हमारे पास ग्राउंड की निस्बत ज्यादा हमें एक्साइटेड स्टेट में मिले और कम हमें ग्राउंड स्टेट में मिले। मतलब अगर टोटल मेरे पास 5 एटम्स हैं लेट्स सपोज, तो मेरे पास 3 या 4 होने चाहिए एक्साइटेड स्टेट में, 1 या 2 ग्राउंड स्टेट में। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ये हमारा टास्क है, ये हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए एक मसला है। आप कहेंगे कि कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मेरे पास एटम्स हैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 एटम्स हैं। हम इनके ऊपर फोटॉन सॉल्व करवाएं, 5 फोटॉन सॉल्व करवाएं जिनकी एनर्जी हो E2 माइनस E1 के इक्वल। और ये क्या करेंगे? एक एक अब्सॉर्ब करेगा और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है ये बहुत ही स्मॉल होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम सिर्फ इतने टाइम के लिए स्टे कर सकता है, इससे ज्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर सकता और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है। अब इसका नुकसान क्या है कि जैसे हम एक एटम पे फोटॉन फॉल करवाएंगे वो एटम हमारे पास एक्साइट होगा। ठीक है, जब तक हम दूसरा एटम एक्साइट करेंगे पहला एटम वापिस आ जाएगा, डी एक्साइट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ही टाइम पे ज्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चाहिए। इस प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। तो फिर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे अचीव करेंगे? इसके लिए हमारे पास है एक थर्ड स्टेट जिसे हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। ठीक है, एक थर्ड स्टेट है हमारे पास जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। और मेटास्टेबल स्टेट की हमारे पास खास बात क्या है कि इस स्टेट का जो टाइम है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए एटम्स रह सकते हैं। इसका टाइम होता है 10⁻³ सेकेंड्स। इतने टाइम के लिए इसके अंदर कोई भी एटम स्टे कर सकता है। और मेटास्टेबल स्टेट की खास बात क्या है कि मेटास्टेबल स्टेट के अंदर एटम को भेजना भी मुश्किल है। मतलब एक्साइटेड स्टेट में भेजना आसान है एज कंपेयर टू मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट में एटम को भेजना भी मुश्किल है और मेटास्टेबल स्टेट से एटम जब वापस आता है तो वो भी इसके लिए मुश्किल होता है। एक्साइटेड स्टेट में आराम से एटम चला जाता है और आराम से ही वापस भी आ जाता है। इसके मुकाबले में मेटास्टेबल स्टेट में ये दोनों काम करने थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो यही खास बात है इस मेटास्टेबल स्टेट की। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कैसे बनाएंगे, कैसे पॉसिबल है हमारे पास। इसके लिए मेरे पास, मैं यहाँ पे 3 स्टेट्स बनाती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास मेटास्टेबल स्टेट है और ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है और ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी हम कह देते हैं लेट्स सपोज E2 है। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेट्स से मेरे पास E3 है। टाइम हमने देख लिया, एक्साइटेड स्टेट का होता है 10⁻⁻8 सेकेंड्स और मेटास्टेबल स्टेट का होता है 10⁻³ सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में ज्यादा देर तक मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हमने क्या करवाना है? अब हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी है और पॉपुलेशन इन्वर्जन हम मेटास्टेबल स्टेट में करवा सकते हैं कि ज्यादा एटम्स हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में हो जाएं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, ताकि हम स्टिमुलेटेड एमिशन करवा सकें।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बाहर से फोटोन फॉल करवाएंगे और वो फोटोन हम फॉल करवाएंगे एनर्जी E3 माइनस E1 का, यानी कि ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस है इतना हम फोटोन फॉल करवाएंगे। मेटास्टेबल स्टेट में जाना मुश्किल है, इसलिए इसमें हम इलेक्ट्रॉन एटम को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, तो हम इतनी एनर्जी का फोटोन फॉल करवाएंगे तो हमारे पास एटम कहाँ चला जाएगा, एटम मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट की तरफ। इसी तरह सेकंड एटम पे भी करवाएंगे, सेकंड एटम भी हमारे पास मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब जब तक तीसरा एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, पहले दो एटम्स क्या करेंगे, वापस आने की कोशिश करेंगे और ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, ये एक फोटोन फॉल एमिट करेंगे और एमिट करने के बाद ये आ जाएंगे हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में। तो ये एटम ने क्या किया, हमने इसके ऊपर फोटोन फॉल करवाया, ये गया एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे ये खुद ब खुद आएंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन के फिनोमेना के थ्रू, और कहाँ पे आ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा टाइम के लिए रह सकता है। अब हम बाकी एटम्स को ऊपर भेजेंगे और ये भी क्या करेंगे, सारे के सारे आ जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट में, आके रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका टाइम ज्यादा है, ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपके, हमने यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना अचीव कर लिया है कि हमारे पास ज्यादा एटम्स आ गए हैं मेटास्टेबल स्टेट में एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एटम कम बचे हैं और ज्यादा एटम हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में आ गए हैं। अब हम स्टिमुलेटेड एमिशन आराम से करवा सकते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हम कैसे करवाएंगे कि हम इसके ऊपर ये जो मेटास्टेबल स्टेट में फोटॉन्स हैं, इनके ऊपर एक्सटर्नल बाहर से एक फोटोन फॉल करवाएंगे और उस फोटोन की एनर्जी होगी E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी का फोटोन हम इनके ऊपर फॉल करवाएंगे। ये फोटोन क्या करेगा, ये जब डी एक्साइट होने लगेंगे, डी एक्साइट मतलब जब ये ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये भी फोटोन एमिट करेंगे और उस फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, E2 माइनस E1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 एटम्स मैंने शो किए मेटास्टेबल स्टेट में, तो ये 5 फोटॉन्स एमिट करेंगे। वैसे अगर हम बाहर से ये फोटोन ना फॉल करवाएं तो उन पांचों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, जिसको हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा था। लेकिन क्योंकि हमने बाहर से ये फोटोन फॉल करवाया है, तो ये फोटोन उन एमिट होने वाले 5 के 5 फोटॉन्स को डिक्टेट करेगा और उन सबकी डायरेक्शन फिर एक ही हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल। और वो कौन सी डायरेक्शन होगी, जो कि बाहर से हमने फॉल करवाया उस फोटोन की डायरेक्शन में ये तमाम फोटॉन्स भी मूव करेंगे। तो हमारे पास जैसे ही ये नीचे आएंगे, डी एक्साइट होंगे, ये क्या करेंगे, ये फोटॉन्स को एमिट करेंगे और उन फोटॉन्स की डायरेक्शन भी फिर क्या होगी, जो कि हमने फॉल करवाया था उस फोटोन की डायरेक्शन में। तो ये सारे के सारे टोटल मेरे पास 6 फोटॉन्स बनेंगे, एक हमने फॉल करवाया और 5 इन्होंने एटम से एमिट किए। ये 6 के 6 फोटॉन्स और इनकी एनर्जी क्या होगी, E2 माइनस E1। इस एनर्जी के ये फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने काफी ज्यादा इंटेंस कर लिया है अपनी लाइट को, यूनिडायरेक्शनल भी कर लिए है और काफी इंटेंस भी कर लिया है। यही हमारे पास लेजर की कैरेक्टरिस्टिक थी, तो ये हमने क्या बना लिया, लेजर बना लिया। ये यूनिडायरेक्शनल भी है, इंटेंस भी है, और क्योंकि ये एक खास एनर्जी डिफरेंस के फोटॉन्स हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक भी हैं, इसके अंदर तमाम वेवलेंथ मौजूद नहीं है। तो यही हमने कहा था कि लेजर बनाने के लिए हमारे पास जरूरी फिनोमेना है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन से हम लेजर को अचीव कर सकते हैं, लेजर को हम बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर ये सारे हमारे पास फिनोमेना हो रहा है पॉपुलेशन इन्वर्जन का। उसके दोनों साइड पे हम मिरर लगा देते हैं। एक साइड पे हम मिरर लगाते हैं जो कि फुली रिफ्लेक्टर है, मतलब सारे के सारे फोटॉन्स को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और दूसरे साइड पे हम जो लगाते हैं वो पार्शियल रिफ्लेक्टर है, मतलब कुछ फोटॉन्स को वो गुजरने देता है, कुछ को वो वापिस रिफ्लेक्ट कर देता है। अब हम पार्शियल रिफ्लेक्टर मिरर यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे जो फोटॉन्स हैं उनको बाहर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर सारे बाहर चले जाएंगे तो बाकी दोबारा से हमें फिर ये फिनोमेना करने के लिए एक्सटर्नल कोई फोटॉन चाहिए होगा, बाहर से हमें इसके ऊपर फिर फॉल करवाना पड़ेगा। तो हम इनमें से कुछ फोटॉन्स को कन्फाइन कर लेंगे इसी रीजन के अंदर, जो कि दोबारा से क्या करवा सकें, स्टिमुलेटेड एमिशन करवा सकें और हमारे पास ये फिनोमेना फिर चलता रहे। तो ये मेरे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन और इसके थ्रू हमने लेजर को अचीव किया।